राजस्थान के कोटा लोकसभा के 3 बार के सांसद और 3 बार के विधायक ओम बिरला ने 26 जून 2024 को लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जीत करके इतिहास रच दिया। लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने जाने वाले ओम बिरला भारत के तीसरे व्यक्ति हैं। अगर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं तो 1980 और 1985 में चुने गए बलराम जांखड़ के लगातार 9 साल के कार्यकाल के रिकॉर्ड को वो आगे बढ़ सकते हैं, यानी सबसे अधिक समय तक स्पीकर के पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति ओम बिरला बन सकते हैं। ये चर्चा का विषय क्यों है? अभी जब हाल ही में चुनाव हुआ 26 जून को, तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 93 इस बात की व्याख्या करता है कि लोकसभा के सफल कार्यान्वयन के लिए एक स्पीकर होगा, और जब भी स्पीकर अनुपस्थित होगा तो उसे कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक डिप्टी स्पीकर होगा, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होना अनिवार्य है। ऐसी अवस्था में डिप्टी स्पीकर के पद को 1969 तक कांग्रेस ने अपने पास रखा, यानी 1969 तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति रहा। इस परंपरा को तोड़ा कांग्रेस ने 1969 में, और 1969 में ध्यान रखिएगा ऑल पार्टी हिल करके एक पार्टी थी, उसके गिलबर्ट जी स्वेल को, जो शिलांग से बिलोंग करते थे, विपक्ष में थे, इनको डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया गया। इनको जब डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया गया तब से स्वस्थ परंपरा चली आ रही थी। 2016 में एआईडीएमके 16वीं लोकसभा में एआईडीएमके विपक्ष में थी, और उनके नेता ही डिप्टी स्पीकर बने। अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को ब्लैंक रखा। इंडिया गठबंधन ने इसी बात को उठाते हुए इस बार के जब स्पीकर चुने जाने की बात उठी, उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, और भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। ऐसी अवस्था में स्पीकर का चुनाव होना अनिवार्य हो गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में स्पीकर का चुनाव केवल 3 बार हुआ है। 1952 में शांताराम मोरे वर्सेस जीवी मावलंकर, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन शांताराम मोरे और इनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें जीवी मावलंकर की जीत होती है, स्पीकर बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी वर्सेस तेनेटी विश्वनाथन 1967 में, और जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के दरमियान लोकसभा के स्पीकर को मंत्री का पद देने के कारण जब ये पद खाली हुआ तो चुनाव हुआ। बलीराम भगत उस समय जीत दर्ज करते हैं जगन्नाथ राव जोशी के अगेंस्ट में। इसके अलावा और कभी भी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। सर्वसम्मति से स्पीकर सत्ता पक्ष के व्यक्ति को, या कोई ऐसा व्यक्ति अगर कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं है तो संसद लोकसभा की सहमति से एक व्यक्ति को स्पीकर के तौर पर चुन लिया जाता था। लेकिन इस बार जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो ऐसी अवस्था में ओम बिरला के अगेंस्ट में इंडिया गठबंधन ने, ध्यान रखिएगा यहां पर के सुरेश, इंडिया गठबंधन ने के सुरेश जो 8 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केरल से बिलोंग करते हैं, उनको खड़ा किया। और जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में 293 सीट ओम बिरला को और 235 सीट विपक्ष को मिलता है। ऐसी अवस्था में ये पहले चुनाव हुआ, पहले चुनाव के दरमियान ये जीत दर्ज हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम समझ लेते हैं इस स्पीकर को लेकर के, चुनाव को लेकर के। ध्यान रखिएगा, यहां पर पीएस संगमा और जीएमसी बालयोगी, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल अधूरा रखा। उसके बाद मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन 2 बार लोकसभा स्पीकर रही, जो महिला रही। आजाद भारत के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोकसभा का स्पीकर अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है। यानी सरल भाषा में कहा जाए, लोकसभा सांसद के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लेने के कारण स्पीकर को फिर से शपथ नहीं दिलाई जाती है। ऐसी अवस्था में जो विपक्ष के नेता होंगे, यानी फिलहाल लोकसभा में जो राहुल गांधी हैं,
और जो प्रधानमंत्री होंगे वो उनको उठा करके स्पीकर की कुर्सी तक लेके जाते हैं। ये स्वस्थ परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं ग्रहण करता है, तो स्पीकर कभी भी अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करेगा।